दोस्तों, इस संसार में जहाँ शुभ शक्तियाँ घूमती रहती हैं, वहीं नकारात्मक शक्तियाँ भी घूमती रहती हैं। भूत, पिशाच, नज़र टोक, ये सब कुछ होता है। कहीं न कहीं अतृप्त आत्माएँ इस ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं और वो अपना शरीर तलाश रही होती हैं, और किसी न किसी रूप में अगर उनको शरीर मिल जाता है तो वो आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं आपके शरीर के माध्यम से। जब ये आपके जीवन में, घर में किसी भी तरह से प्रवेश कर जाती हैं, तो आपके जीवन को दूभर बना देती हैं। कुंडली बहुत अच्छी है, सभी की ग्रह दशाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन घर में बेवजह का क्लेश हो रहा है। रोग बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, काम बनते बनते अटक रहे हैं, कहीं भी बरकत दिखाई नहीं दे रही है, हर कार्य डिले हो रहा है, बच्चों का करियर सेट नहीं हो रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, पैसा घर में टिक नहीं रहा है, रोग बीमारियों पर खर्च होता चला जा रहा है, घर में आकर आपका मन बेचैन हो जाता है, या घर में रहने वाले सदस्य भी एक दूसरे के साथ 10 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई एक सी निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है जो आपको परेशान कर रही है। पहले कुछ चीज़ों को सावधानी के लिए मैं बताऊंगी दोस्तों। हमेशा अगर आपको जरा भी ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, वो आपका कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अगर आपको जरा भी उसकी नज़रों से ऐसा लगता है, उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो आपसे जेलसी रखता है, ऐसे लोगों के घर का पानी और खाना आपको छोड़ देना चाहिए। ना पानी पीना चाहिए, ना खाना। क्योंकि अक्सर कर आपने देखा है, मैं वशीकरण बताती हूँ, क्योंकि ये फैक्ट 100 नहीं 150% सच है। कपड़ों से वशीकरण किया जा सकता है, पानी से वशीकरण किया जा सकता है, खाने पीने से वशीकरण किया जा सकता है। यानी आपकी कोई एक चीज़ जो आपके शरीर में हम प्रवेश करा सकते हैं, उससे आपके ऊपर वशीकरण भी हो सकता है, तो तंत्र मंत्र भी हो सकता है। यानी आपको बुरी तरह से आपके हर कार्य को बाधित किया जा सकता है, और कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता है दोस्तों। जलने वाले भी अपने ही होते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनों पर विश्वास मत करो, लेकिन हर चीज़ को फूक फूक कर कदम रखो, क्योंकि जब आप सफल हो रहे होते हैं ना, तो आपके जलने होती है। तो इन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी चाहिए, हमेशा सावधानी। दुर्घटना से सावधानी भली तो ज़रूर रखनी चाहिए। आज मैं इसको आपको ऐसे एक रामबाण उपाय देने जा रही हूँ। किसी आपको तांत्रिक वांत्रिक पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में रहकर खुद अपने घर की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, इस तंत्र मंत्र घातक क्रियाओं से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। इसीलिए हर दिन को शुभ, लकी, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। जैसे अब आपने दैनिक राशिफल देखते हैं ना, आप चाहते हैं आपके लिए हर दिन शुभ और लकी हो, तो वही काम ये एक शब्द और एक टोटका करता है। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और ढेरों फायदे उठाइए इनसे। आप चाहते हो कि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हो लगातार मिलते रहें, तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे ये प्रतिदिन वीडियो आपको समय से मिलते रहे। 18 नवंबर 2024, दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:06 से 9:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दूध लेना है, उसमें शहद डालिए और इसको ईष्ट को भोग लगाकर इसका सेवन करिए। ईष्ट को भोग नहीं लगाना चाहते हैं तो खाली पेट इसका सेवन करिए। और आज देखिए, आज आपको अचानक धन की प्राप्ति कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से होगी। जादुई अक्षर है व, वरुण वाला व। इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं
छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, हमारे पहने हुए कपड़े अगर वो धुले नहीं हैं, उससे तंत्र मंत्र हो सकता है। धुले भी हों, यानी आपने एक बार पहना भी हो, तब भी कोई इससे तंत्र मंत्र कर सकता है। कोई आपका कपड़ा चोरी चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ में कुछ अशुभ हो सकता है कपड़े के जाने से। इसीलिए अक्सर कर मैं कहती हूँ कि कपड़े मत दीजिए किसी को, और दे रहे हैं और जब लौट कर आए हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें धोइए, उसमें फिटकरी डालिए, धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाकर प्रेस करके तब इनको पहनिए। इसी तरह से अगर आपको जरा भी शक, तो ऐसे व्यक्ति के घर का पानी खाना, क्योंकि हो सकता है वो कुछ मंत्र पढ़कर आपको खिला दे, हो सकता है पानी पर ही कुछ मंत्र पढ़ दे, तो कहीं आप उसकी इस चपेट में ना आ जाए। ये इसी तरह से काम करते हैं दोस्तों, खिला पिलाकर आपके कपड़ों को, इन सब चीज़ों से आपके ऊपर तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं हो जाती हैं। और बहुत बार कैसे हो जाती हैं कि आप घर से आ रहे हैं, रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी और आपका पैर पड़ गया, उससे हो जाता है। या आप रोड पर खड़े और आपने कहा अच्छा चलो, ये भी एक बहुत बड़ा मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, कभी भी रोड पर खड़े होकर अच्छा चलो नहीं कहना चाहिए। और हो सकता है उस समय आपके आसपास कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति हो जो आपके कहते ही आपके साथ में घर के अंदर प्रवेश कर गई। तो यहाँ मैं आज आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र देने जा रही हूँ। भोलेनाथ जो कि सृष्टि में संहार करता है, उनके जो सहायक हैं, यानी आपने देखा है भूत पिशाच प्रेत, ये सब उनके क्या हैं, सहायक हैं। तो अगर आप भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो कभी भी ये चीज़ें आपको कभी सताती नहीं है अपने घर के अंदर। लेकिन वो खास मंत्र है जिसे आपको जाप करना होता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब भी आप अपने घर से बाहर आ रहे हैं, किसी भी काम से गए हैं, घर से गए हैं और घर में लौट कर आ रहे हैं, तो सबसे अपने पहले हाथ पैर धो लीजिए। जो पहने हुए कपड़े हैं उन्हें उतार कर साइड रख दीजिए। तो कभी भी आपके ऊपर ये तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं नहीं होंगी। और साथ में एक चीज़ और आप अपने साथ ले जा सकते हैं, हर दिन ले जा सकते हैं इस चीज़ को, कि आधा चम्मच नमक को एक सफ़ेद कागज़ में आप बांधिए और अपनी कोई भी शरीर से टच करने वाली किसी भी पॉकेट में रख लीजिए। और आते समय इस कागज़ की पुड़िया को घर के बाहर ही छोड़ कर आना है, घर के अंदर नहीं लाना है। तो ये नमक आपके सराउंडिंग में आने वाली किसी भी निगेटिविटी को आपके शरीर में प्रवेश करने नहीं देगी। और आप इन बेवजह की ये जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, तंत्र क्रियाएँ हैं, इनसे बचे रहेंगे। क्योंकि जिनका भी सूर्य कमज़ोर हो, जिनका मंगल कमज़ोर हो, ऐसे लोगों पर, या जिनका राहु एक्टिव हो और केतु एक्टिव हो, ऐसे लोगों पर ये क्रियाएं तुरंत प्रभावी हो जाती हैं। जिनका चंद्रमा नीच का हो, उनके ऊपर भी ये जल्दी हो जाती है और उन्हें नज़र टोक भी जल्दी लग जाती है। बहुत बार नज़र टोक भी आपके लिए वही कार्य करती है। तो यहाँ घर का कोई एक सदस्य भी इस प्रयोग को कर सकता है। आप शुद्ध होकर घर के मंदिर में आसन पर बैठ जाइए, एक लोटा पानी रख लीजिए और एक घी का दिया जला लीजिए, एक धूप बत्ती जला लीजिए, जिससे कि आपका ध्यान केंद्रित रहे। और एक माला करना है। आपके पास जो माला हो, रुद्राक्ष की है बहुत अच्छी बात है, आपके पास हल्दी की है बहुत अच्छी बात है, लाल चंदन की है तो, तुलसी की माला पर इस प्रयोग को नहीं करना है। यहाँ मैं मंत्र बताने जा रही हूँ। इस मंत्र को आप व्हाइट कलर के पेपर पर सफ़ेद कागज़ पर लाल कलर के पेन से लिख कर रख लीजिएगा। हर दिन ये मंत्र करेंगे और आप ये कोशिश करिएगा सुबह कर लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेकर, तो पूरे परिवार की आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो कैसे करना है, घर के मंदिर में बैठ जाइए, घी का दीपक जला लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए और हाथ धो लीजिए। 3 बार आचमन कर लीजिए। उसके बाद फिर हाथ धोकर अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, अपनी कामना कि आप ये परिवार के पूरे सदस्य, उन सभी सदस्यों का नाम लेकर सबकी सुरक्षा चाहते हैं। आपके घर में कोई भी किसी भी तरह की तांत्रिक मांत्रिक क्रिया की है, हे भोलेनाथ आपके प्रभाव से सारी नष्ट हो जाए और हमारे घर में भी एक सुख समृद्धि का वास हो, छोड़ दीजिए। आप पहले गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और इस मंत्र का आप जाप करेंगे 1 माला, यानी 108 बार। ओम हौम जुम सह माम पालय पालय। ओम हौम जुम सह माम पालय पालय। इस मंत्र की आप डेली 1 माला जाप करेंगे। लोटा आपके सामने है, अपनी और जो पूजा करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आरती करने के बाद इसमें से थोड़ा सा जल लेकर दीपक के चारों तरफ घुमाएंगे, जमीन पर छोड़कर अपने माथे पर
अनामिका उंगली से लगा लेंगे। सभी परिवारों के सदस्यों का नाम ले लेंगे। अब इसके बाद आप उठेंगे, इस जल को पूरे घर के हर कोने में छिड़केंगे और जो बचा हुआ जल है सभी के पीने की बोतलों में डाल दीजिए। बस हो गया। हर दिन घर का कोई एक सदस्य परिवार का ये चाहता है कि उसके घर में किसी भी तरह की इस तरह की कोई निगेटिविटी प्रवेश ना करे, या कर गई है तो परेशान ना करे, वो स्वतः ही अपना आपका घर छोड़कर चली जाए। तो ये प्रक्रिया आप हर दिन करेंगे। जब ये पॉजिटिव जल आपके पूरे घर में छिड़का जाएगा तो वो नेगेटिव शक्तियाँ अपने आप निकलने के लिए बातें हो जाएंगी। आप हर व्यक्ति को पिलाएंगे तो उसके शरीर से भी ये नेगेटिव शक्तियाँ उसको छोड़ने जाने लगेंगी, क्योंकि महादेव के अधीन सारे ये शक्तियाँ हैं। महादेव की पूजा से ये शक्तियाँ आपके पास रह ही नहीं सकती, चाहे कितना भी मारण प्रयोग क्यों ना किया गया हो आपके ऊपर, क्योंकि महादेव से ऊपर कोई नहीं है। आप जल पी लेते हैं, आपके पूरे घर में इसका जल का छिड़काव हो जाता है, तो कोई भी ऐसी शक्ति आपके पास आ ही नहीं सकती। ये अकाट्य प्रयोग है। जिन्हें पूरी श्रद्धा विश्वास है वो जरूर करेंगे और अपने घर को इनसे मुक्त कर लेंगे। जिन्हें भी ये लगता है कि वो इसकी चपेट में आ चुके हैं, आज ही से आजमा लीजिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 18 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लेकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। दोस्तों, लोग कमेंट तो लिख देते हैं, एक बार लिख दिया आगे फिर नहीं लिखा, मैडम आपसे सवाल पूछा था। आप उस कमेंट को 1-2 बार लिखिए। आपको क्या समझ में नहीं आया 1-2 बार लिखना पड़ेगा, हो सकता है कमेंट नज़रों से छूट जाता है, जिससे कि आपको उपाय करने में आसानी हो। और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी तरह का वीडियो में सामग्री बताई जाती है चाहिए, तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।